बनती नजर आ रही है। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल अनुज माथुर साहब हैं और अरविंद सिंह तेजावत हैं, विदेश मामलों के जानकार। जनरल साहब, जो ये डील है उस डील की हम बात करें, लेकिन उससे पहले एआई एक्शन समिट की बात करते हैं। यहां से किस तरह का मंत्र दिया जा सकता है, क्योंकि भारत, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किसी भी स्थिति में वो विश्व को एक राह दिखाते हैं, चाहे वो सोलर अलायंस की बात हो कि किस तरह से सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हम कर सकते हैं और एक अलायंस बनाने की बात उन्होंने कही थी, या फिर जो इससे पहले योगा कि किस तरह से विश्व को उन्होंने कहा कि योग दिवस मनाइए और योग का प्रचार किया। अब एआई एक टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसका इस्तेमाल बहुत बेहतर किया जा सकता है, समावेशी बनाया जा सकता है, लेकिन इसके कई खतरे भी हैं, तो इसे लेकर भी एक मंत्र दिया जा सकता है। हाँ सुमित, देखिए, एआई एक ऐसी ऐसी शक्ति है। आज के परिप्रेक्ष्य में एआई एक बहुत पावरफुल टूल बन गया है और इस एआई का सही और गलत दोनों प्रकार, जैसा आपने कहा, दोनों प्रकार से इसका इसका प्रयोग किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा कि आपको जो एआई है उसको हम ग्लोबल गवर्नेंस में, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को डेवलप करने में, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण कंसर्न हमेशा से रही है, ग्लोबल वार्मिंग हमेशा से रही है कि किस प्रकार से हम अपने प्लेनेट को सेव कर सकें प्राकृतिक आपदाओं से, और उसमें एआई का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल मैं समझता हूं हो सकता है। देखिए, जिस प्रकार से G20 में भारतवर्ष ने तीनों सेशंस को नाम दिया था, वन वर्ल्ड, वन अर्थ एंड वन फ्यूचर, तो उसका मकसद सिर्फ यही था कि हम एक मैसेज देना चाह रहे थे कि अगर हम इस विश्व में यहाँ के रहने वालों की कोई कोई सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें पृथ्वी को को बचाने के प्रयासों को बहुत आगे बढ़ाना पड़ेगा, और कोई भी ऐसा काम हम ना करें, चाहे वो कार्बन एमिशन हो या जो भी हो, जिससे कि इसमें पृथ्वी को प्राकृतिक आपदाओं से परेशानी हो। उसके अंदर उसकी रिसर्च में, उसकी वार्निंग्स में, उसके बारे में उसको उसको किस तरह से सेव किया जा सकता है, उसमें एआई का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। दूसरी बात ये होती है, देखिए, भारत आज की तारीख में एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल पावर है। आपके देश में लगभग 1 मिलियन इंजीनियर, साइंस ग्रेजुएट्स प्रति वर्ष तैयार हो रहे हैं, और जिस प्रकार से तेजी से भारत इसमें इस एआई के और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, एक महाशक्ति बन चुका है भारत। तो उससे उनको लगता है कि भारत कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकता है, और दे सकता नहीं है, दे रहा है। तीसरी बात मैं बताता हूं कि भारत एक ग्लोबल साउथ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लीडर बन करके उभरा है। आपने देखा होगा G20 के दौरान हमारे कहने पर, यानी कि भारतवर्ष के कहने पर, पूरे के पूरे अफ्रीकन यूनियन को उन्होंने G20 की सदस्यता प्रदान कर दी थी। तो ये तमाम चीजें जो हैं, ग्लोबल साउथ के कंसर्न्स को आगे उभार करके लेकर के आना, और जो डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी उनकी बातों को, जी चाहे वो G77 के, एक एक ठीक है। सेकंड